Myself Udit Mishri, and welcome to my YouTube channel, my history commerce classes. And today's topic is practical problems of सॉल्वेंसी रेशियोज। देखिए, सबसे पहली बात जब हम सॉल्वेंसी रेशियो के बारे में हम बात करेंगे तो हमें ये लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के लिए यूज किया जाता है, जिसमें पता रहना चाहिए कि हमारी जो फर्म है वो हमारी लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को ऑब्लाइज कर सकती है या नहीं कर सकती है, या किस कंडीशंस में कर पाएगी, वो सारी चीजें। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास आपके कोर्स में 4 रेशियोज के बारे में बता रखा है। पहला डेब्ट इक्विटी रेशियो, सेकंड total assets to debt ratio, third proprietary ratio, and fourth इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इन चारों टॉपिक में इसका फॉर्मूला होगा डेब्ट अपॉन इक्विटी। इसको हम दूसरे तरीके से और लिख सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयरहोल्डर फंड्स। टोटल असेट्स टू डेब्ट, जैसा फर्स्ट फॉर्मूला है उसी तरीके से आप इसको लिख सकते हो, टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट। टोटल असेट्स तो टोटल असेट्स रहेंगी, और ये हमारा जो डेब्ट है वो लॉन्ग टर्म डेब्ट के अंदर, लेकिन यहां पे एक्सक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स हम नहीं लेंगे। तीसरा प्रॉपर्टी रेशियो का हमारे पास सीधा सीधा सा फंडा है, शेयरहोल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अगर इसको आप परसेंटेज में लेना चाहें तो इसमें मल्टीप्लाई 100 का और कर सकती हैं, अगर नहीं करना चाहें तो मत करिए, केवल हम रेशियो में शो कर सकते हैं, और अगर परसेंटेज में अगर शो करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई 100 भी कर सकते हैं। यहां पे हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। लॉन हमारे पास जो दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो ज्यादा अंतर कुछ है नहीं है, डेब्ट इक्विटी, टोटल असेट डेब्ट, शेयरहोल्डर फंड्स और टोटल असेट्स। मैं यहाँ पे इसको भी अगर यूज करूं तो इक्विटी अपॉन टोटल असेट्स की तरह यूज हो सकती है। अब डेब्ट, जैसे ये डेब्ट लिखा हुआ है, जैसे इक्विटी है ये इक्विटी लिखी हुई है, टोटल असेट्स है टोटल असेट्स है, तो मतलब हमारे 3 फॉर्मूले एक बार में क्लियर हो सकते हैं। चाहे अगर क्लियर करना भी चाहें तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स अपॉन शेयरहोल्डर फंड्स, टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट, शेयरहोल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स। ये लास्ट टॉपिक है, इसको हम बाद में भी कर सकते हैं। इन चारों फॉर्मूले में आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, डेब्ट, शेयरहोल्डर फंड्स एंड टोटल असेट्स।
ध्यान से आपको समझना है कि डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट, कौन से डेप्ट लेने हैं जिसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इक्विटी, शेयर होल्डर फंड, जिसमें शेयर कैपिटल ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल एसेट्स मैंने बता ही दिया। टोटल एसेट्स हमारे पास किस तरीके से ली जाएगी, तो ये हमारे पास फॉर्मूले इसमें पुट अप किए जा सकते हैं। अब मेरे पास आज का पहला फॉर्मूला मेरा चलेगा, मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जनरली पहला फॉर्मूला है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो, तो मेरा डेप्ट अपॉन इक्विटी, डेप्ट का मतलब क्या होगा, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स, एंड इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो मेरे पास डेप्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इक्विटी, या हमारे पास दूसरा फॉर्मूला भी हम ले सकते हैं डेप्ट के लिए, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। इस तरीके से भी हम लेके चल सकते हैं। एक तीसरा है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस इक्विटी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले हमारे जनरली यूज हो सकते हैं। अब एक चीज और आपको मैं थोड़ा सा अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मेरे पास बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और आप पढ़ रहे हो वर्टिकल फॉर्म में, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये वाली साइड और एसेट्स ये वाली साइड। मैं इसको नहीं ले रहा हूं, मैंने इसको कट कर दिया। मैं इस तरीके से न लेके मैं एसेट्स इधर की साइड ले रहा हूं, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में पहला हेड है शेयर होल्डर फंड्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड तीसरा है करंट लायबिलिटीज। यहां पे आएगा नॉन करंट एसेट्स, इसमें आएगा करंट एसेट्स, इसमें आएगा फिक्स्ड एसेट्स जो इंपॉर्टेंट है उनसे मतलब है हमें, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब ये हमारे पास टोटल का फॉर्मूला हो जाएगा। देखो इन दोनों को मिला के हमारे पास बनता है टोटल डेट्स। अगर टोटल डेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारे पास, इसका मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज हमारे पास क्या हो जाएंगी, लॉन्ग टर्म डेट्स। ये कौन से हो गए, शॉर्ट टर्म डेट्स। शेयर होल्डर फंड्स, इस शेयर होल्डर फंड्स में हमारे पास क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और जितने भी हमारे रिजर्व एंड सरप्लस है, ये पॉइंट्स आते हैं। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है आप लोगों को, बहुत आसानी से समझ में आ सकता है अगर आप सोचना चाहें, समझना चाहें। टोटल एसेट्स ये होती है, और टोटल एसेट्स इसमें फिक्टिटियस एसेट्स भी जुड़ी हुई होती हैं, तो उनको हम माइनस कर देंगे, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह और डिस्काउंट ऑन इश्यूड वेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वगैरह, ये हमारे पास लेके चलती हैं, ये हमारे पास फिक्टिटियस एसेट्स में आ जाती हैं। तो अब पहला मेरा फॉर्मूला है, आप लोगों को बता दिया मैंने किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास एक फॉर्मूला दे रखा है, एक डेप्ट टू इक्विटी रेशियो निकालना है। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट करना है डेप्ट टू इक्विटी रेशियो। जिसमें मेरे पास टोटल एसेट्स दे रखी हैं, टोटल डेब्ट्स,
1,00,000 रुपीज और करंट लायबिलिटीज मेरे पास दे रखी है 50,000। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो पहला पॉइंट, ये टोटल असेट्स है। मैंने अभी आपको एक फॉर्मूले में एक बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग जब मैंने बताया था, तो ये रही मेरी बैलेंस शीट, ये रही मेरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड और ये रही मेरी एसेट साइड। ये रहा इसका टोटल, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ सके। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में मेरे पास पहला है शेयर होल्डर फंड्स, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटीज और तीसरा है करंट लायबिलिटीज। और यहाँ पे मेरे पास टोटल दे रखा है टोटल असेट्स मेरे पास कितना दे रखा है 1,25,000। तो अगर ये मेरे पास 1,25,000 दे रखा है तो ये भी तो मेरे पास 1,25,000 होगा कि नहीं होगा। अब ये टोटल डेब्ट्स का मतलब ये 1,00,000 रुपीज दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं 1,00,000। अगर मेरे पास करंट लायबिलिटीज 50,000 की दे रखी है, गिवन है 50,000 की दे रखी है, तो 1,00,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू कितने बचे 50 और 50 कितने हो गए 1,25,000 में से 1,00,000 गए तो कितने बचे 25,000। ये दोनों चीज मुझे फाइंड आउट करनी है। मेरे पास फॉर्मूला दे रखा है 50,000 अपॉन 2:1। अब इनको हम फॉर्मूले में कैसे लिखेंगे, डेब्ट निकालना है तो टोटल डेब्ट्स माइनस करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला लगेगा। इक्विटी निकालनी है, तो यहां पे आएगी हमारे पास टोटल असेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। ये हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। मैंने इस तरीके से समझाया, फॉर्मूले बना के इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट है नहीं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। कुछ चीजें मैं नहीं हटा रहा हूं क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर के इस टॉपिक के अंदर ये सारी चीजों की, तो इसलिए मैं इनको नहीं रिमूव कर रहा हूं। जैसे और भी तकरीबन इजी क्वेश्चंस हैं, कोई ज्यादा टॉपिक आपको लेने नहीं है। इसी तरह आपको टोटल असेट्स का भी बनाना है। देखिए एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं। हमारे पास शेयर होल्डर फंड्स दे रखे हैं 14 लाख। टोटल डेब्ट्स हमें दे रखी है 18 लाख। और थर्ड करंट लायबिलिटी हमें दे रखा है, करंट लायबिलिटीज दे रखी है हमें 2 लाख। अब यहां पे जो फाइंड आउट कराया है वो कराया है टोटल असेट्स टू डेब्ट। निकालने को तो हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब यहां पे हमें फाइंड आउट क्या कराया है टोटल असेट्स टू डेब्ट। मैंने एक क्वेश्चन उसका बता दिया, एक क्वेश्चन सेम कंडीशन से, ज्यादा चेंजेस नहीं है। तीसरा फॉर्मूला तो और भी ज्यादा इजी बन जाता है क्योंकि इन दोनों का ही पार्ट उसमें आ जाएगा। तो देखो जैसा कि इसमें मैंने बताया 14 लाख रुपीस मेरे पास हो गए, सीधा सीधा लिखा हुआ है। भाई अगर आप एक तरीके से ध्यान से इन्हें देख के चलें तो इनको करना कोई बहुत ज्यादा टिपिकल चीज नहीं होती है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है। अब टोटल डेब्ट्स मींस ये वाले 18 लाख, करंट लायबिलिटीज
2 लाख। तो इसका मतलब नॉन करेंट लायबिलिटीज कितनी हो गई 16, और 16 14 30 और 32 हमारे पास क्या हो गई टोटल असेट्स, और टोटल असेट्स मतलब ये वाला। अब टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो, इसका फॉर्मूला होगा टोटल असेट्स अपॉन डेब्ट, और टोटल असेट्स कितनी हो गई 32 लाख और डेब्ट्स कितने हो गए 16 लाख। रेशियो हमारे पास आ गया 2:1। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूले में भी रख सकते हैं, बड़े आसानी से समझ में आ सकता है। इसी तरह तीसरा है, हम इसको प्रोप्राइटरी रेशियो है, उसमें भी हमारे पास फॉर्मूला क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया, ज्यादा चेंज है नहीं कुछ भी। और एक प्रोप्राइटरी रेशियो है, अगर रेशियो में दिखाना हो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स, और अगर परसेंटेज में दिखाना हो तो इसमें हम इक्विटी या शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल असेट्स मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज में, दोनों तरीके से इसे शो कर सकते हैं। आज आपको इन तीनों टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आती है आप मुझसे पूछें, क्लियर करें। ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है, आप अगर इस कॉन्सेप्ट को यहां से अगर क्लियर करेंगे तो मैं समझ रहा हूं कि इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। मींस इक्विटी एंड लायबिलिटी एसेट्स में पूरी बैलेंस शीट, भले ही देखो आपको मैं बार बार रिमाइंड करा दे रहा हूं, ये मैंने हॉरिजॉन्टल में बनाई है, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नहीं बनती है, ये किस में बनती है वर्टिकल में। और वर्टिकल कैसे बनेगी इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और नीचे आएगी एसेट्स नीचे की साइड, क्लियर। लेकिन मैंने आपको जैसे 11th क्लास में ज्यादातर बच्चे लेफ्ट और राइट वाली समझते हैं, उस पर्पस से मैंने आप लोगों को क्लियर किया है, जिससे कि आपकी समझ में आसानी से आ जाए। बार बार मैं रिमाइंड करा रहा हूं, अगर आपकी समझ में बैलेंस शीट है, आपकी समझ में बैलेंस शीट को बनाना है तो अकाउंटिंग रेशियो को सॉल्व करना टिपिकल नहीं होगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होगा। ये पूरी बुक एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी तरीके से चैप्टर नंबर 1 पर डिपेंड होती है, क्योंकि जब तक आपकी समझ में बैलेंस शीट नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप लोगों को बैलेंस शीट को बार बार उसे रिमाइंड करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, और ये आपके पेपरों में भी फायदा देंगे। क्योंकि पेपर में एक नंबर के क्वेश्चन आजकल ज्यादा आने लगे हैं, 25% का वेटेज कर दिया है, मिनिमम 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके पेपर में। तो उस चीज को आप लोग ध्यान दें, करंट एसेट्स में क्या आएगा, नॉन करंट एसेट्स में क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में। तो आप लोगों को यही चीज ध्यान रखनी है बार बार। आज का टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, कल टॉपिक एक आएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो ईबीआईटी के अकॉर्डिंग भी काम करेगा, आपके बिजनेस में भी काम आ जाता है उसका थोड़ा सा। तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान दें, अच्छे से समझें, नहीं समझ में आता है मुझसे आप पूछें, बेझिझक होकर पूछें, कमेंट करें, मैसेज करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को बताने के लिए। मैं आप लोगों को अपना नंबर भी शेयर कर देता हूं 9808621500, इस पर आप कॉल करें, मुझे मैसेज करें, मैं आप लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।